तो चले फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखना है, सो यू हैव टू बी, यू शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वो हमें पता है तो बहुत इजीली हम ये कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंपोजिशन। ये भाई साहब, ये मिक्सचर जो बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसमें यहाँ पे भी कुछ है। सपोज इफ आई ड्रॉ समवेयर, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है। इस तरीके से दो चीज़ों से ये बना है, राइट। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या सीखना है हमें? एक तो सिंबल सीखना है कि भाई साहब जैसे ये सोडियम है तो सोडियम के लिए क्या सिंबल है, तो Na है, ठीक है। तो एक तो सिंबल सीखना है और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी देखनी है। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? सो कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर क्या होता है? इज़ नोन एज वैलेंसी, है ना। सो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? एक वैलेंसी होता है। तो आप बोलोगे वैलेंसी का यूज़ क्या है? तो वैलेंसी का यूज़ ये होता है कि नंबर ऑफ एटम कितने कंबाइन हो सकते हैं उसके साथ, वो पता चलता है हमें वैलेंसी से, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट हाउ, सॉरी, नंबर तो पता चल ही जाते हैं, नो डाउट इन दैट, बट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम, ठीक है। तो किस तरीके से वो कंबाइन होते हैं वो भी पता चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आगे अगर आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दिया है कि एक ऑक्टोपस ले लो। जैसे मान लो ऑक्टोपस के कितने, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेस नहीं है, तो सपोज़ अगर आप एक ऑक्टोपस ले लेते हो, ठीक है, और फिर थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ऑक्टोपस लेने के बाद ऑक्टोपस का आपको पता है कि 8 इस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ऑक्टोपस ले लो और उसके साथ साथ एक ह्यूमन ले लो जिसके 2 आर्म हैं, और इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि सारे ऑक्टोपस के हाथ भी एंगेज हो जाए और ह्यूमन के भी हो जाए। तो अगर वैसा करना है तो हर 2 हाथ ऑक्टोपस के 2 जो आर्म्स होते हैं उसको पकड़ सकते हैं। सो उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो हमें, मान लो अगर ऑक्सीजन को मैं ऑक्टोपस मानता हूँ, राइट, और ह्यूमन को मैं एच मानता हूँ, राइट, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सो सपोज इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस ऑल्सो, तो 1 2 3 4 ऐसे 4, ठीक है, और इसके 2 हाथ। सो इसके 2 हाथ इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे, इसके 2 हाथ इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे, इसके 2 हाथ इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। चलिए, नाउ द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस इज़ गिवन इन दिस फिगर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ कॉमन आयंस के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला फिगर, ये वाला जो टेबल है ना, काफ़ी यूज़फुल है। एक बार पढ़ लेना है, याद करने की पहली बार में कोशिश मत करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जैसे Mg है तो Mg2+, है ना, इसका सिंबल हो गया। नेम ऑफ द आयन क्या है, ठीक है। कैल्शियम है तो कैल्शियम का Ca2+, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, ठीक है। चलिए, पॉलीएटॉमिक की बात करें यानी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो पॉलीएटॉमिक की बात करें तो यहाँ पे NH4 है, OH- है, ये सारे पॉलीएटॉमिक हैं। एक बार बस रीड कर लेना, जस्ट रीड कर लोगे तो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ हो गया ये? सो एक बार रीड कर दोगे तो हो जाएगा। चलिए, बहुत ही दिक्कत है जीवन में, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए इस पे। हाँ चलिए, ओके। सो द रूल दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला, तो ये कुछ रूल देखते हैं। बाकी ये वाली चीज़ें हम कल कवर करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए, थोड़ा सा जूम इन करें एंड लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। तो सबसे पहले क्या होता है? वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक को ज़्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितनी भी वैलेंसी है, चार्जेस है, वो सारा बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली अगर एक Cl- है सपोज, तो Na+ होना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। समझ में आया? सो व्हेन द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मेटल, जब मेटल भी होता है उसके अंदर और नॉन मेटल भी होता है, तो सिंबल में जो पहला लिखा जाता है ना, पहला क्या लिखा जाता है? मेटल लिखा जाता है।
जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम मेटल है तो पहला लिखा जाएगा और उसके बाद ऑक्साइड लिखा जाएगा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, सिमिलरली आयरन, आयरन के लिए एफ यूज़ होता है, सल्फाइड के लिए एस यूज़ होता है। फिर कार्बन कॉपर ऑक्साइड, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में जो लिखा होता है वो डेफिनेटली कैल्शियम और ये सारे टर्म्स लिखे हैं। लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं वो सारे आपके या जस्ट अ सेकेंड। सो राइट साइड में जो लिखा है, राइट यानी अपना इस तरह राइट वाला पार्ट में लिखा है वो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फाइड है, वो सारे मतलब नॉन मेटल लिखे हैं। और लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं वो सारे आपके मेटल्स हैं। तो ये रूल नंबर 1 पता चला। रूल नंबर 2 बैलेंसिंग होना चाहिए। रूल नंबर 2 लिखना कैसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं कि क्या बोलता है कि एटॉमिक आयन जो होते हैं ना, सो इन कंपाउंड फॉर्म विद एन एटॉमिक आयन द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग दिस। अच्छा सिंपल सी बात है इसमें क्या है कि मान लो मुझे नंबर ऑफ आयन्स बताने हैं ना, तो मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा एनक्लोजिंग, ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट, ये आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे 2 आयन OH के हैं, मुझे ये बताना था तो ब्रैकेट में ऐसे 2 लगा दिया। बट सपोज अगर सिर्फ एक ही आयन होता है, इफ़ ओनली 1 आयन इज़ देयर, यहाँ पे जैसे 1 ही आयन होता है तो सिर्फ NaOH लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ रूल्स थे, रूल्स देखे। इससे पहले हमने बेसिक देखा कि भाई ज़रूरत क्या पड़ती है, वैलेंसी क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। जो जो भी देखा है वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखो क्या क्या हमने देखा, कैसे लिखना होता है राइटिंग द केमिकल फार्मूला। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि ज़रूरत क्या है, तो बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बैलेंसी क्या होता है वो यहाँ पे बात करी, ऑक्टोपस का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया और ये पढ़ लेना है, ठीक है। सो आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।